हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत फिट और फाइन होंगे। कल हम सब लोग ट्रिग्नोमेट्री की चर्चा कर रहे थे। इस दौरान एक्सरसाइज 8.3 तक हम सब लोग क्वेश्चंस को लगा चुके थे। वीडियो शुरू करने से पहले बस एक छोटा सा सजेशन कि आप हमारे इस वीडियो लेक्चर्स को सीरियल वाइज देखिए। यदि आप सीरियल वाइज देखेंगे तो हर वो छोटी से छोटी चीज़ जो मैं आपको बिल्कुल समझाते हुए चला हूँ, एकदम ट्रिग्नोमेट्री मक्खन बन जाएगा और हाई स्कूल में आप एक कहने लगेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर है। चलिए आपको लिए चलता हूँ एक्सरसाइज 8.4 पर, जो मालूम है आपको कि ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटी के बेस पर एक क्वेश्चन है। जो आइडेंटिटी हमने आपको बताई थी, उसी आइडेंटिटी के बेस पर ये पूरा चैप्टर्स है। तो अब हम एक्सरसाइज 8.4 पर आपको लिए चलते हैं। एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है, जैसे साइन ए, इसको जो है साइन ए, सेक ए एंड टेन ए को क्वाट ए के टर्म में आपको लिखना है। यानी अगर हमको साइन ए लिखना है, सेक ए लिखना है और टेन ए लिखना है, तो इसको हमको क्वाट ए के टर्म में लिखना है। तो हम लिखते हैं, कह रहा साइन ए किस टर्म में लिखना है, क्वाट के टर्म में लिखना है। तो आपको साइन ए को जब क्वाट ए के टर्म में लिखना है, तो आप जानते हैं कि साइन ए इक्वल टू 1 कोशक ए। जानते हैं कि साइन का उल्टा कोशक ए होता है। और हमारी एक आइडेंटिटीज़ है, वो आइडेंटिटी ये होती है, क्वाट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कोशक स्क्वायर ए होता ही है। यहाँ से हम जब कोशक ए इक्वल टू लिखेंगे तो ये रूट में लिख सकते हैं 1 प्लस क्वाट स्क्वायर ए। हम क्या करते हैं, इस कोशक ए की जगह पर इसको लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/√1 प्लस क्वाट स्क्वायर ए। देखिए साइन ए को हमने क्वाट ए के टर्म में लिख दिया। हमने साइन ए को क्या किया, क्वाट ए के टर्म में हमने यहाँ पर लिख दिया। यही पूछ रहे थे। दूसरा कह रहे हैं कि जरा सेक को आप क्वाट ए के टर्म में लिख दीजिए। लिख देता हूँ भाई। देखिए सेक ए इक्वल टू होता है 1 प्लस सेक ए को लिखना है। आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता ही है। और यहाँ से जब हम सेक ए की वैल्यू लिखना शुरू करेंगे तो रूट में चला जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और आप जानते हैं कि हम 1 प्लस टेन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/क्वाट स्क्वायर ए। 1/क्वाट स्क्वायर ए, टेन का उल्टा क्वाट ए होता है। देखिए इसको हम एक भी कह सकते हैं कि सेक ए लिख सकते हैं आप, सेक ए इक्वल टू अंडर रूट। देखिए ध्यान से, क्वाट का हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये हो जाएगा क्वाट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान क्या, क्वाट स्क्वायर है। और ये एक अंतिम स्टेप, सेक ए इक्वल टू ऊपर वाले को 1 प्लस हम क्वाट स्क्वायर ए लिख दिया। थोड़ा सा 1 प्लस क्वाट स्क्वायर ए के फॉर्म में लिखना थोड़ा अच्छा दिखता है। अपान यहाँ से क्वाट स्क्वायर ए का जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो क्वाट ए आ गया। आप देख सकते हैं कि हमने सेक ए को भी क्वाट ए के टर्म में लिख दिया। अब एक करें टेन ए लिख दीजिए। अरे भाई टेन ए तो हम लिख ही देंगे। ये देखिए टेन ए को लिखना तो बहुत आसान है। टेन ए का उल्टा होता है सीधे 1/क्वाट ए। ये हमने टेन ए इक्वल टू 1/क्वाट ए लिख दिया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कंप्लीट हो गया। कितना आसान है। यदि आपको आइडेंटिटीज याद है तो आप हर चीज़ इधर उधर कर सकते हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। 2 को सॉल्व करने के लिए चले
तो पढ़ते हैं इसको, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालना है आपको फॉर एंगल ए, एंगल ए के लिए इन द टर्म ऑफ सेक ए। जानते हैं कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसक और काट। इसमें एक तो सेक ए दिया हुआ है, बाकी 5 जो बच रहे हैं उन पाँचों को आपको सेक ए के टर्म में निकालना है। तो देखते हैं, आइए सॉल्यूशन। हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं पहली आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और फिर आ जाएगा साइन ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। चूँकि हमको सेक ए के फॉर्म में लिखना है तो दिस मे बी रिटन एज साइन ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए का उल्टा क्या होता है, 1 अपान सेक स्क्वायर ए लिख दिया हमने। अब ये हो जाएगा आपका साइन ए इक्वल टू अंडर रूट सेक का मल्टीप्लाई कर लीजिए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए। अब आप जानते हैं कि जब हम यहाँ पर साइन ए, जब हम यहाँ साइन ए इक्वल टू लिखेंगे तो ऊपर वाला तो आप लिख दीजिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट मिल गया सेक ए। पहला आंसर आपका आ चुका है, मैंने बदल दिया। अब हम कॉस पे चलते हैं। जब भी हम कॉस को लिखना चाहेंगे, कॉस ए, अरे भाई कॉस ए सीधे सीधे होता है 1 अपान सेक ए, हमने सेक ए फॉर्म में कॉस ए को बदल दिया। अच्छा, अब चलते हैं हम टैन ए में। जानते हैं कि टैन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ से हम लिख देंगे टैन ए इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये देखिए हमने यहाँ पर भी इसको टैन ए को सेक ए के फॉर्म में चेंज कर दिया। साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया। अब हम साइन का उल्टा कोसक निकालते हैं। अब हमको यहाँ चाहिए क्या, कोसक ए। कोसक ए इक्वल टू, कोसक ए साइन का उल्टा कोसक होता है, हम इसका उल्टा कर दें, यानी सेक ए अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हो गया, देखिए। अच्छा, यहाँ कॉस सेक की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सेक तो सेक लिखा हुआ है। अब हमको कॉट ए चाहिए। जब हम यहाँ पर कॉट ए इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो तुरंत इसको लिख देंगे 1 अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये देखिए यहाँ पर हमने इसकी भी चेंजिंग कर दिया, यहाँ पर ये भी चेंज हो गया आपका। बस इन्होंने इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में बस इन्होंने इतना ही कहा था। हमारे पास आइडेंटिटीज एक ऐसी चीज़ है जिसकी सहायता से, जिसके हेल्प से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपान कॉस स्क्वायर। सोल्यूशन फर्स्ट का हम लेते हैं। फर्स्ट है आपका साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए दिस विल बी इक्वल टू, एक को तो मैं एज इट इज रहने दे रहे हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं 90 माइनस 63 डिग्री। ये लिख सकते हैं 90 में से 63 माइनस करेंगे 27 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई इसको भी एज इट इज रहने देते हैं हम, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 19 माइनस 17 डिग्री। बड़ी अच्छी बात, जब 19 में 17 हम माइनस करेंगे 73 आ जाएगा, बड़ी अच्छी बात। ये हो जाएगा
साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो मिल जाएगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री डिवाइडेड बाई, यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस यहाँ पर देखिए कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये मिल जाएगा आपका साइन स्क्वायर 17 डिग्री। हमारे पास एक आइडेंटिटीज भी होती है जो आपको पता भी है, आइडेंटिटी हमारे पास होती है, वो आइडेंटिटी ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप देख पा रहे होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू सेम है, यहाँ भी थीटा की वैल्यू सेम है, तो ये हो जाएगा क्या 1/1, ये हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू 1, ये आंसर दे देगा 1, दिस इज योर आंसर, ये आंसर दे दिया आपका। बड़ी अच्छी बात। हमने कौन सा आइडेंटिटी यूज किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसको वहाँ ना लिख करके मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। चलते हैं सेकंड नंबर पार्ट पर। 2 नंबर पार्ट, जो इसका 2 नंबर पार्ट है सेकंड नंबर, वो कह रहे हैं साइन, देखिए ध्यान से, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। आंसर 1 शो कर रहा है इसका, अभी से मैं बता दिया, लेकिन देखिए मैं करता हूँ कैसे। देखिए मैं क्या, ये साइन 25 डिग्री को एज इट इज रहने दीजिए, इंटू कॉस को आप लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 25 डिग्री 65 की जगह पर, प्लस यहाँ भी एज इट इज रहने दीजिए इसको कॉस 25 इंटू इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 25 डिग्री, ये हो गया। यहाँ पर आपका मिलेगा साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, साइन 25 डिग्री, प्लस यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 25 डिग्री मिल गया आपको। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है 25, तो अगर मैं ले लूँ तो ये क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आंसर दे दिया 1, ये हो गया आपका आंसर। इतना ही ये पूछ रहे थे आपसे। पहला चॉइस दिया हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, जस्टिफाई योर चॉइस। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। देखिए यहाँ पर इन्होंने पहला पार्ट दे रखा है, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट है यहाँ 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। हम अगर 9 यहाँ पर कॉमन ले लें तो ये बचेगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो इसकी जगह पर इस आइडेंटिटी से 9 इंटू 1 इक्वल टू क्या मिल गया 9, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही होगा। चलिए सेकंड नंबर पार्ट पे चलते हैं। सेकंड नंबर ये कह रहे हैं क्या 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, फिर है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा की बात कर रहे हैं, बराबर 1 प्लस टेन थीटा को बदला जा सकता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, प्लस यहाँ पर हो सकता है 1 अपान कॉस थीटा, यहाँ पर हो सकता है 1 प्लस कॉस थीटा अपान
साइन थीटा माइनस 1 अपान साइन थीटा हो सकता है। चलिए यहाँ पर तो ये सब सेम है, कॉस का मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो मिल जाएगा आपको कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा हो सकता है, इनटू यहाँ पर साइन थीटा, ध्यान दीजिएगा साइन थीटा, देखिए भाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या मिल गया, साइन थीटा। ठीक है, देखिए अगर हम इतने फंक्शंस को यहाँ से यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को हम a मान लें और 1 को b मान लें तो हो जाएगा a प्लस बी और ये हो जाएगा a माइनस बी। तो फार्मूले से होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं आप a स्क्वायर मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी 1 अपान यहाँ बचेगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। इधर देख लेते हैं, इधर हम देख लेते हैं इसको, इसका स्क्वायर कर दीजिए, मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपके आइडेंटिटी से हो जाएगा 1 और ये 1 हो गया और ये माइनस 1 कट जाएगा तो बचेगा क्या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, दिस विल बी इक्वल टू 2 यानी बराबर 2 हो गया। यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट यहाँ पर देखते हैं, 4 का थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। दिया हुआ यहाँ पर है sec a प्लस tan a, फिर है 1 माइनस साइन a। दिस मे बी रिटन एज 1 अपान sec a को लिख सकते हैं cos a प्लस इसको लिख सकते हैं हम साइन a अपान cos a। 1 ब्रैकेट कर लीजिए, अनदर ब्रैकेट 1 माइनस साइन a। ठीक है, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन a अपान cos a इंटू 1 माइनस साइन a। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू देख रहे हैं 1 प्लस साइन a 1 माइनस साइन a क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपान cos a। आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल टू क्या cos स्क्वायर a। इसकी जगह पर हमने लिखा यहाँ पर cos स्क्वायर a अपान cos a से स्क्वायर कट गया, आंसर दे देगा ये cos a। यानी इसका कौन सा, इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट। 4th नंबर देख लेते हैं इसका, 4th कह रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस cot स्क्वायर a। यही कह रहा है दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर को आप बदल सकते हैं साइन स्क्वायर a अपान cos स्क्वायर a, और उसी तरह से 1 प्लस cot a को बदल सकते हैं cos स्क्वायर a अपान साइन स्क्वायर a। ठीक है, यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आप जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा आपका cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a अपान cos स्क्वायर a अपान यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a अपान साइन स्क्वायर a। इतना तो मिल गया आपको। आप देख पा रहे होंगे
कि cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो हो जाएगा 1 अपान cos स्क्वायर ए, 1 अपान cos स्क्वायर ए, और इस साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू भी 1, तो 1 अपान क्या मिल गया, साइन स्क्वायर ए। आप जानते हैं 1 अपान cos स्क्वायर ए इंटू ये पलट जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, तो यानी मिलेगा साइन स्क्वायर ए अपान 1, दिस विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपान cos स्क्वायर ए इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये इक्वल टू मिल जाएगा ये क्या, tan स्क्वायर ए। दिस इज योर आंसर, और tan स्क्वायर ए का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। यहाँ से ऑप्शन डी इज करेक्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कह रहा कोसक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इसको प्रूव करना है, इसको आपको प्रूव करना है। प्रूव में हम RHS को उठाते हैं, यहाँ से RHS हमने यहाँ पर RHS को लिया, RHS है 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद कर लीजिए, ठीक है। इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। कॉन्जुगेट का मतलब होता है नीचे वाला जो आता है उसका मार्क चेंज करके, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा। हमने ऊपर नीचे तो मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर। अच्छा, ऊपर वाला हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया। आप बड़े अच्छे से जानते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हमारी आइडेंटिटी होती है। देखिए ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, टोटल का होल स्क्वायर हमने लिख दिया। अब इसी फ्रैक्शन को हम अलग अलग कर लेते हैं, इसी को हम अलग लिख सकते हैं। इसको ये भी लिख सकते हैं आप 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। आप जानते हैं कि 1 अपान साइन थीटा इक्वल टू साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा, माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। दिस इज योर LHS, यही आपका LHS है। देख रहे हैं बहुत आसान होती है ये ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, फिर आप सारे क्वेश्चनों 2 नंबर इसका 5 का सेकंड पार्ट है। LHS लेते हैं यहाँ पर, LHS लिया, LHS है कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए, ये LHS हो गया। हमने इसका LCM ले लिया, LCM हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कट गया, कॉस ए बचा, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, बचेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ से कॉस ए कट गया, और 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस साइन ए में, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बच गया। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पर हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर करिए 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपान कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये हो गया। आप जानते हो कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए अपान कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, इतना तो मिला आपको,
ठीक है, बड़ी अच्छी बात। यहाँ से आपने देखिए यहाँ पर मिला हुआ है आपको 2 प्लस 2 साइन ए अपान मिला है आपको कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये तो मिल चुका है। ऊपर वाले स्टेप में हमने 2 को कॉमन लिया तो बच जाएगा 1 प्लस साइन ए अपान यहाँ पर बच गया कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 अपान कॉस ए। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपान कॉस ए, और जानते हैं कि 1 अपान कॉस ए बराबर क्या होता है 2 सेके। आप जानते हैं कि 1 अपान कॉस ए इक्वल टू क्या होता है सेके, और 2 सेके का मतलब हो जाएगा यही आपका RHS है। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट को हमने सॉल्व कर दिया। थर्ड पार्ट है LHS लेते हैं इसका। LHS है आपका tan थीटा अपान 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा। प्रूव करना है आपको 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। क्या करते हैं, tan को हम साइन और कास के फॉर्म में चेंज करते हैं, फिर देखते हैं। दिस विल बी इक्वल टू tan थीटा को चेंज कर सकते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ पर 1 माइनस कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपान क्या साइन थीटा हो गया, प्लस यहाँ पर कॉस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस यहाँ पर साइन थीटा अपान कॉस थीटा हो गया। दिस ये हो जाएगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा अपान साइन का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बचेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा, प्लस बीच में प्लस लगाइए, प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान कहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान, ये मिल जाएगा आपको कॉस ऑफ थीटा। मिला तो आपको साइन थीटा अपान कॉस ऑफ थीटा इंटू कर दीजिए, इंटू कर दें, इंटू ऊपर ले जाइए इसको, साइन थीटा अपान साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा। ये तो हो गया, इसको हमने ब्रैकेट में चेंज कर दिया। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं इसको माइनस कर दे रहा हूँ और इसको पलटूंगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखना चाह रहा हूँ जैसे ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, माइनस ये वाला हो जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान, है ना, इसको माइनस करने के नाते ये ऐसे हो जाएगा, ये लिख सकते हैं हम साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा, ये ब्रैकेट क्लोज। बड़ी अच्छी बात। अब ऊपर लिखते हैं, देखिए यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो मिल जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा अपान, यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा। देखिए ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा, यहाँ पर बच गया माइनस यहाँ पर बचेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्या बचेगा आपका साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप देख पा रहे होंगे कि हमने इसको इस तरह से चेंज किया ताकि एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम न हो।
अब हमने यहाँ पर इसका एलसीएम ले लिया। देखिए एलसीएम मैंने लिया यहाँ पर। बड़ी आसानी से कह देंगे कि सर इसका एलसीएम तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा होगा। बड़ी आसानी से कह देंगे आप। कह दिया। अब देखिए यहाँ से सब कुछ कटेगा तो बचेगा क्या, यहाँ से साइन क्यूब थीटा बच गया, माइनस यहाँ पर क्या बचेगा आपका, देख लीजिए कॉस क्यूब थीटा बच गया। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पर। अब क्या करिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाइए। आप जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है 1 ब्रैकेट ए माइनस बी अनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी का मतलब साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ पर आपका बच रहा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा। ये तो आपका बचा हुआ फ्रैक्शन है। अब यहाँ से ये मिलेगा आपको, देखिए साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही बचा। डिवाइडेड बाई बचेगा आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप देख पा रहे होंगे बड़ी आसानी से हमने इन दोनों को काट दिया। बचा आपका 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। दिस विल बी इक्वल टू, इसको अलग अलग लिख लीजिए, 1 अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये कट करके कितना दे देगा, 1 प्लस, ये 1 हो गया प्लस। यहाँ पर इसको 2 पार्ट में लिख दीजिए, 1 अपान कॉस थीटा इंटू 1 अपान साइन ऑफ थीटा। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर नहीं आ रहा है ये, और आप यहाँ देख पा रहे होंगे दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1 अपान कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा, और 1 अपान साइन थीटा इक्वल टू क्या मिल गया, कोस ऑफ थीटा। इस प्रकार यहाँ पर भी लिख दीजिए, हो सकता है आई रहा हो सेक थीटा इंटू कोस ऑफ थीटा। यही आपका क्या है, RHS है। यही आपको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बस एक काम आप करेंगे, हमारे इस वीडियो लेक्चर्स को बिल्कुल सीरियल वाइज देखेंगे। हर वो छोटी से छोटी चीज़ जिसको मैंने तोड़ करके आपके दिमाग में बिल्कुल किसी तरह से आपके दिमाग में बैठ जाए, इस तरह से हमने इस चैप्टर्स पर लेक्चर्स दिया है। इसलिए इस वीडियो लेक्चर्स को आप बिल्कुल सीरियल वाइज देखिए, हर वो छोटी से छोटी चीज़ समझ में आएगी। और ट्रिग्नोमेट्री जो बच्चों को कठिन दिखता है, ये उनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर होगा। थैंक यू वेरी मच।